दोस्तों, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी। मैं डॉक्टर रणधीर शर्मा। मैं अपने चैनल पे तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज हम जानेंगे टेटनस और लॉक जॉ के बारे में। टेटनस क्या होता है और लॉक जॉ मुंह बंद हो जाती है, इसे जमोगा या चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी एक प्रकार का तेज पैतृक रोग है, यानी जेनेटिक्स है, जो कि हमारे शरीर को तमाम मांसपेशियों में ऐंठन होती है और हमारी बॉडी अकड़ जाती है। तीर के समान सीधा या कमान की तरह टेढ़ा हो जाता है। मतलब बॉडी हमारा लॉक जा होता है तो एकदम खड़ा हो जाता है, टेढ़ा भी हो जाता है तीर के समान, या तो लकड़े के समान एकदम टाइट हो जाता है। औदा छिलु ही त्वचा को घाव में के मार्ग में शरीर के भीतर प्रवेश कर रोग उत्पन्न होता है। छिलायु कोई भी इन्फेक्शन अपने बॉडी में जाता है, वह उत्पन्न करता है। जैसे लक्षण उत्पन्न देते हैं, जैसे पहले गर्दन की मांसपेशियों में अकड़ापन, यानी गर्दन में अकड़न आने हैं, कमर में अकड़न आ सकते हैं। इस प्रकार का तकलीफ हमें हो सकते हैं। लेकिन पहले मुंह के गर्दन में आता है, फिर मुंह में बोलने में रुकावट होने लगती है, फिर निगलने में कष्ट होता है। अब मुंह खोला नहीं जाता है और मुंह को करने के लिए ऐंठन ओसो होने लगता है, ऐसे बोलने में तकलीफ होने लगती है। यानी इसको शरीर से लकवा भी हो सकता है, मुंह खुलती है और दांत बैठ जाता है। ऐंठन की दमा में भौएं ऊपर चढ़ जाती है। हमारा जो आई लिड है, आईब्रो है, वह ऊपर की तरफ चढ़ जाती है। आंखें बाहर, हमारी आंख बाहर ऐसे हो जाती है, क्योंकि इस तरह बता रहे हैं ताकि आपको दिखाई दे सके। ऐसा हो सकता है। आंखें बाहर निकल जाती है और बाछे फैलकर दांत निकल जाते हैं। छाती की मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। श्वास नहीं लिया जाता है, नींद नहीं आती है। फीवर 105 से 106 107 तक हो सकता है तथा पसीना बहुत आता है। पसीने की बदबू इतनी आती है और पेशेंट बोल नहीं सकता और बेहोश हो जाता है। इसका वह दौरा बार बार भी आ सकता है। वह जल्दी भी दूर हो जाता है और कभी कभी देर भी लगता है। रोगी को अपना आर्थराइटिस का भी हो सकता है और उसको ऐसे कंडीशन में हवा में रहने देना चाहिए। उसे छू देने, बिस्तर को रगड़ जगने से रोग का दौरा आरंभ हो जाता है। ऐसी दशा में बहुधा 2-3 दिन बाद सांस बंद होकर, हृदय की गति बंद होकर अत्यंत निर्बलता के कारण रोगी मर जाता है। अगर हमें लॉक जॉ टेटनस हो तो 2-3 दिन तक सांस लिए, फिर बाद में और अकड़ जाता है। सांस में बहुत सारी तकलीफ़ें हो सकती है लेने में। इस बीमारी के हमें 20 को पूरे पहचान करते हैं, क्योंकि यह स्टाइकोम जैसे 20 लक्षण इस रोग में लक्षणों में बहुत कुछ मिलते जुलते हैं, परंतु छिले हुए 20 और जबड़े की सांस मांसपेशियों नहीं अकड़ा करती। लेकिन इसमें लॉक जॉ में, टेटनस में, गले में ये सब में अकड़ता है। बाकी जी पॉइजन में यह सब चीज़ अकड़ता नहीं है। या तीर के माफिक टेढ़ा हो जाएगा या तो बाम्बू के माफिक टेढ़ा हो जाएगा, कट जाएगा। इसका परिणाम रिजल्ट क्या होता है? कभी कभी पेशेंट थोड़ी ही देर में मर जाता है और बहुत सारे में आरंभ होते ही 10वें या 11 दिन में मृत्यु हो जाती है। यदि रोगी का 11वें दिन तक बीत जाए तो उसके अच्छा होने की आशा भी होती है। अगर पेशेंट 11 दिन तक जीवित रह गया या 15 दिन तक या 20 दिन तक जीवित रह गया तो उसको टेटनस अगर हो जाती, लॉक जो हो जाता है, तो उसको सही होने की संभावना रहती है। अन्यथा 10 से 11 दिन में जो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है
तो वह चीज़ ठीक होने की आशा नहीं रहती है। इस कंडीशन में हमें S1, F1, C13 का थर्ड डाइल्यूशन या थर्ड के ऊपर का देना चाहिए, मिलाकर हर 5-5 मिनट पर पिलाना चाहिए। अब गले में C13 का मलहम या कंप्रेस लगाना चाहिए और भाप देना चाहिए। गला, थ्रोट और स्टमक पे और मुंह में येलो इलेक्ट्रिसिटी के लगाने के बाद में C13 और L1 का भी मलहम लगाना चाहिए। A2, C5, C13 और रेड इलेक्ट्रिसिटी का लोशन बनाकर गरारा करवाना चाहिए। गरारा करने से वह काफ़ी राहत मिलती है। यदि अगर फीवर हो तो F2 और WE का भी कंप्रेस पॉइंट नंबर 24 पर कर सकते हैं। और अगर वॉमिटिंग जैसा आ रहा हो, नौसिया जैसा आ रहा हो, तो S10 या से S11 की ग्लोबुल्स को दिया जा सकता है। यदि 2 सप्ताह अधिक हो चुके तो इसकी डाइल्यूशन या बढ़ाए घटाए जा सकते हैं। 30वां दिया जा सकता है, 100वां दिया जा सकता है, 200वां दिया जा सकता है, 10वां दिया जा सकता है। जैसी पेशेंट की कंडीशन हो उस प्रकार हम दे सकते हैं। जैसे कि रेड इलेक्ट्रिसिटी, येलो इलेक्ट्रिसिटी, ग्रीन, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी हमारे बैकबोन पे लगाना चाहिए, बार बार लगाना चाहिए। लगाने से हमारे बोन में जितने पॉइंट हैं वो जागरूक करती है और हमारे ये बीमारी को दूर होने का प्रयास करती है। अगर छोटे बच्चे हों तो अगर उसमें अगर तकलीफ़ हो तो उसके नाभि को साफ न रखने पर भी होता है, जो कि बच्चे को पैदा होने के तीसरे दिन से प्रकट हो सकता है। बच्चा सोते सोते चौंक पड़ता तथा ठीक ठाक कर देता है, ठिठक ठिठक करता है और अंत में बच्चा दूध नहीं पीता और इसके जौ है जो अकड़ जाते हैं, उसके मस्कुलर सिस्टम अकड़ जाती है और दांत बैठ जाते हैं। दांत बैठने से अपना ओठ वगैरह भी कट जाती है। ऐसे कंडीशन में बच्चे को येलो इलेक्ट्रिसिटी और 10 ड्रॉप्स और 10 ग्लोबुल्स वर्मीफिगो 1 देना चाहिए। 1 चम्मच गर्म पानी में पिलाते रहना चाहिए और येलो इलेक्ट्रिसिटी अपना जॉ पर बार बार लगाने चाहिए और इंजेक्शन नंबर 26 को एक सीसी यानी 1 ml रोज लगाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में अगर लगाते रहे शुरुआत के दौर से तो 5 से 10 दिन में काफ़ी पेशेंट को आराम हो सकता है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में। बाकी अगर 10 दिन तक 11 दिन तक अगर पेशेंट सही तरीके से रहा और इलेक्ट्रो की ट्रीटमेंट चलती रही, इलेक्ट्रो मेडिसिन की ट्रीटमेंट चलती रही, तो पेशेंट हो सकता है कि जल्दी कंट्रोल में आ जाए। और अगर 10 से 11 दिन तक अगर कंट्रोल में रहा तो ठीक है, नहीं तो उसकी मौत भी हो सकती है। तो कोशिश किया जाए पहले दूसरे दिन जब हमें पता हो जाए तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का मेडिसिन देने का हम प्रयत्न करें, हम कोशिश करें ताकि टेटनस और लॉक जो जबड़ा अकड़ न सके और टेटनस की बीमारी हमारे शरीर में हो न सके। यह चीज़ हमें प्रयत्न करना चाहिए और जब प्रयत्न करेंगे तो हो सकता है कि बहुत अच्छी रिज़ल्ट आ जाए इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। कारण क्या है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी हर्बल चीज़ है, प्रकृति का देन है। जब प्रकृति ने इस मानव शरीर को 5 तत्वों से बनाया है तो यह भी जो हर्बल है इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो 114 प्लांट से बनी हुई है, ये भी हर्बल चीज़ है। तो हर्बल चीज़ ही प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है, तो प्रकृति का दिया हुआ चीज़ भी ही
इसको ठीक कर सकती है। तो इसलिए इस टेटनस और लॉकजॉ को इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, ताकि हम कोशिश करें कि जो भयानक बीमारी हो सकती है उसको कंट्रोल करने की हम सब इलेक्ट्रो होम्योपैथी भाई बहन माताएं कोशिश करें, ताकि यह बीमारी जल्द से जल्द दूर हो सके। और हमारे भारतनी जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है वह वहाँ जहाँ तक हो कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सेवन करें, ताकि जो भी भयानक बीमारी हो वो उन तक ना पहुँचे। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अब नेक्स्ट वीडियो में नए पॉइंट के साथ में आपके साथ में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी।